STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। STV 24 न्यूज़ चैनल गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थित गोला तहसील के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र ग्राम सभा पोखरी गांव में हम इस समय मौजूद हैं। हमारे सामने सपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्री आनंद चंद जी उपस्थित हैं। आइए हम इनसे कुछ जानते हैं। जी सर, आपका परिचय। मैं फिलहाल तो समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष था, मतलब पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूं, और आपके सभी दर्शकों का आपके माध्यम से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी, आजकल यहाँ क्षेत्र में नहीं एक चर्चा चल रही है कि आप सपा के पूर्व कार्यकर्ता थे और इस समय कहीं न कहीं सुगबुगाहट आ रही है कि आप भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वर्तमान राष्ट्रीय परिवेश जो है में जो एक माहौल बना है पूरे देश में जो है, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम गरीब ग्रामीण किसान के लिए योजनाएं बनाई। हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हैं और जनता की भावनाओं का कद्र करते हुए कहीं कहीं जो योगी और मोदी जी की योजनाएं हैं, जिससे आम गरीब विशेष करके सीधे लाभान्वित हो रहा है। बीच के दलाल एजेंट सभी खत्म हो गए। सारी योजनाएं, चाहे शौचालय की रही, चाहे निःशुल्क राशन वितरण की रही, सीधे गरीबों को लाभान्वित हो रही है। तो आम जनता के सुझाव पर, आम गरीब ग्रामीण किसान की मांग पर जो है, हम लोगों ने तय किया है कि इस चुनाव में एक बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को मजबूत किया जाए। क्योंकि हमारा सौभाग्य है, आप बचपन से हम लोग सुनते आते थे कि भ्रष्टाचार को अगर ख़त्म करना है तो अगर मंत्री ईमानदार होगा, सरकार का मुखिया ईमानदार होगा, तो नीचे करप्शन उसी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल देश का ये सौभाग्य है कि देश में एक तरफ बेहद ईमानदार कर्मठ प्रधानमंत्री हमको जो है मिला, और उससे बड़ा सोने पर सुहागा है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी ईमानदारी पर, कर्मठता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। तो ऐसे में जब हमारे देश और प्रदेश में दो ऐसे कर्मठ 24 घंटा 18 घंटा जनता के लिए काम करने वाले नेता हैं, तो जन भावना को देखते हुए अपने समर्थकों से तमाम बातचीत के बाद हम लोग यह निर्णय व्यक्तिगत मैंने लिया। और आज हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत के सदस्य हमारे वार्ड के रहे, लोकतांत्रिक कांग्रेस के पूर्व में दक्षिणांचल के बड़े नेता विद्वान मृदुभाषी श्री सत्यप्रकाश यादव जी और हमने, और इसमें बड़ी भूमिका रही माननीय विधायक जी का आग्रह था, राजेश त्रिपाठी जी का, और इसमें भूमिका कोऑर्डिनेशन की निभाई हमारे गांव के अप्रवासी भारतीय। कहीं न कहीं यह बात सत्य होती दिख रही है कि आप लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। फिलहाल देखिए, आज माननीय विधायक जी से चर्चा हुई है इस विषय पर। उन्होंने हम लोग को ससम्मान बुलाया था, क्योंकि वर्तमान चुनावी परिवेश को देख करके उनका आग्रह था कि अगर आप लोग मोदी योगी जैसे एक दो बेहद ईमानदार कर्मठ लगनशील नेता हमारे प्रदेश और देश को मिले हैं, तो आप लोग भी मोदी के उस परिवार में जुड़ करके जो है इस राष्ट्र और ख़ास करके गांव गरीब को मजबूत करने का कार्य किया जाए। तो उसमें हमारे गांव के प्रवासी भारतीय राजू चंद जी की भूमिका रही, और उन्होंने ही कोऑर्डिनेशन किया, और हम लोग आज गए थे। विधायक जी से पहले दौर की वार्ता हुई है, काफ़ी संतुष्ट हैं। हम लोगों ने विधायक जी से यही कहा है कि हम लोग जो भी गांव गरीब और किसान मजदूर दलित की समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, जिसका विधायक जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि मोदी योगी जी के साथ अपने स्तर से भी जो भी विकास की समस्या होगी, जो भी गरीब मजलूम लोगों की समस्या होगी, उसका त्वरित निस्तारण करने का कार्य करेंगे। जैसा कि इस समय चुनाव चल रहा है, हमारे यहाँ पर हम बास गांव लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और विधानसभा चिल्लूपार है, और यहाँ पर भी भाजपा के ही विधायक हैं, और जो बास गांव से सांसद
कमलेश पासवान जी वह तीसरी बार भी यहाँ से सांसद रहे हैं और चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनका वो चर्चा में देखा जा रहा है कि लोगों के बीच काफ़ी आक्रोश दिख रहा है कि वह क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, चूंकि लगातार 3 बार सांसद रहे हैं तो एंटी कॉम्बेंसी का एक फैक्टर रहता है। चूंकि एक 5 विधानसभा का एक बड़ा क्षेत्र होता है लोकसभा का, तो सबकी हर गांव की एक अपनी आवश्यकता होती है जिसको सांसद डोर टू डोर नहीं पूरा कर सकता है। लेकिन फिर भी कमलेश जी ने काफ़ी विकास किया है। रही क्षेत्र में उपलब्धता की बात, तो मैं आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहूँगा, चाहे अपने सम्मानित जनता को बताना चाहूँगा कि जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं सदल प्रसाद जी, ये भी पिछली बार चुनाव लड़े थे गठबंधन से। और मैं आम जनता से पूछना चाहता हूं कि 5 साल क्षेत्र में सदल जी कितने दिखे हैं, यह जनता प्रश्न उनसे भी करे। क्योंकि अगर ये प्रश्न करने लायक है। जी, क्योंकि अगर जो है एक वर्तमान सांसद जो है से विकास की उम्मीद है, लेकिन सदल प्रसाद जी को भी 2 लाख के आसपास करीब, आप विद्वान पत्रकार हैं, इस जनता ने वोट दिया था। लेकिन इन 5 वर्षों में बाढ़ आया, कोरोना का संकट आया, गांव में आगजनी हुई, तमाम तरह की, विशेष करके तमाम दलितों पर जाने अनजाने अत्याचार हुआ। सदल प्रसाद जी कितना उपस्थित रहे, आज दलित नेता के रूप में वो जा कर के दलितों के बीच आंसू बहा रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा, यहीं पर आपके रहदौली में कछार में एक ग्राम सभा है जहाँ पर एक दलित की हत्या कर दी गई थी, और आप जानते हैं जिसमें चंद्रशेखर, रदौली नहीं, रुदौली है। रुदौली, तो रुदौली में हत्या कर दी गई थी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो पश्चिम से चल करके आए थे, तब सदल प्रसाद जी कहाँ पर थे? उनको पहुंचना चाहिए था। लेकिन सदल प्रसाद जी किसी भी दलित गरीब की लड़ाई में अगर 5 साल रहे हों, हो सकता है सांसद जनता से जीतना चाहिए था, लेकिन सदल प्रसाद जी किसी भी दलित गरीब की लड़ाई में अगर 5 साल रहे हों, हो सकता है सांसद जनता से जितना हो सकता है रूबरू न हो पाए हों। और हम बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस बार जब जनता उनको जिताती है तो इस कमी को भी माननीय कमलेश पासवान जी दूर करेंगे। लेकिन मैं फिर यही प्रश्न करता हूं आपके माध्यम से कि 5 साल सदल जी कहाँ थे? और सदल जी वही मंत्री हैं जब बहन जी की सरकार में जब इनको टेलीफोन करके वापस बुलाया गया था। क्यों वापस बुलाया गया था? चूँकि आचार संहिता है। इनकी गाड़ी में क्या था, ये सब जग जाहिर है कि बहन जी इनकी गाड़ी को वहाँ बाराबंकी से घुमवाई थी और गाड़ी ला करके अपने आवास में खड़ी कराई थी। उस गाड़ी में क्या लेकर के सदल जी जा रहे थे, ये किसी से छुपा नहीं है। सदल जी आज लोग कहते हैं कि कमलेश पासवान व्यापारी हैं, व्यवसाय करते हैं। सदल जी उनसे भी बड़े व्यवसायी हैं। लखनऊ में 4 फार्म हाउस हैं सदल जी के, और उस जगह पर हैं जहां पर ज़मीन की कीमत 20-50 हज़ार रुपया स्क्वायर फीट है। यानी सदल जी के एक-एक फार्म हाउस की कीमत करोड़ों में है। तो मैं यही जनता से कहना चाहता हूं कि कमियों को सुधारा जाएगा। माननीय सांसद भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे, लेकिन कमलेश पासवान के ऊपर किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हो सकता है व्यवसाय करते हों। और मेरा लास्ट अंतिम क्वेश्चन है आपका कि ये मेरा गोरखपुर के अंतर्गत लोकसभा बांसगांव है, जो मुख्यमंत्री का जिला है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के जिले को देखते हुए बांसगांव सीट काफ़ी महत्वपूर्ण देखी जा रही है। इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न सही है। बांसगांव लोकसभा गोरखपुर की जनपद की 2 सीटों में से एक सीट है, मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा की सीट है। आज इंडिया गठबंधन खेमे के पत्रकार भी, जो थोड़ा बीजेपी से अलग मानसिकता रखते हैं, वो भी मान रहे हैं कि योगी जी मोदी जी के बाद या मोदी जी के साथ उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो उनका गृह जनपद है, तो निश्चित है बांसगांव की सीट योगी जी की प्रतिष्ठा के लिए सीट है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर भाजपा कितनी भी सीट जीतती हो, लेकिन बांसगांव सीट पर पूरे प्रदेश की निगाह है, क्योंकि योगी जी के जनपद की सीट है। क्योंकि कहा जाता है कि जो गोरखपुर है वह
योगी जी का दिल है और बांसगांव जो है उनका विकास है। बिल्कुल सही है। उन्होंने काफ़ी काम किया है और बांसगांव को औद्योगिक हब बनाने में आपको पता सकरदइया पर जो है हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण होकर फैक्ट्रियां लग रही, उस जमीन से कौन लाभान्वित हो रहा? हमारा पिछड़ा समाज। मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूँ, चिल्ली पार्क एक एक बूथों से ग्राम सभा से वाकिफ हूँ, मैंने संगठन का कार्य किया है। लेकिन जा कर के आप पता करिए कि सकरदइया में उस प्रोजेक्ट से आने से जिस जमीन औने पौने दाम थी वो जमीन करोड़ों रुपया, वहाँ के पिछड़े समाज के लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। यादव समाज के लोग मैं विशेष करके कहना चाहता हूँ, जिनकी संख्या हजारों में है और वह इस बात के लिए मोदी योगी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। और 4 जून को देखिएगा कि पूरा परिदृश्य चिल्लू पार का राजेश त्रिपाठी जी के नेतृत्व में, यहाँ के एक एक कार्यकर्ता के नेतृत्व में पूरा परिदृश्य बदला होगा जो है। इस प्रकार से माननीय आनंद चंद जी का कहना है कि योगी मोदी के नेतृत्व में फिर से यहाँ पर कमलेश पासवान जीतेंगे और बांसगांव लोकसभा का बहुत बड़े स्तर पर विकास होगा। यहाँ पर सारी कंपनियां लगेंगी, लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रिपोर्टर चंद्रभान यादव।